मैं कल आता हूँ तुम्हारे पास। ये सिया और राम यहाँ क्यों आए थे? मैं बाद में फोन करता हूँ। तो तुम्हें पता चल गया? हाँ, मैंने उन्हें देख लिया और छुप गया, वरना। मगर ये बताओ वो यहाँ क्या करने आए थे? भूषण के बारे में पता करने आए थे। भूषण के बारे में? भूषण के बारे में उन्हें कैसे पता चला? ये तो मैं पता करना चाहता हूँ कि उनको भूषण के बारे में किसने बताया। कहीं तुम लोगों ने कोई लूज एंड तो नहीं छोड़ा जिसके सारे वो लोग यहाँ तक पहुँच गए? बकवास बंद करो। हमने ऐसा कोई जरिया नहीं छोड़ा जिससे भूषण के बारे में किसी को कुछ पता चले, क्योंकि इसके बारे में या तो मैं जानता हूँ या निकिता। और अब तुम, कहीं तुमने तो नहीं? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं भला ये सब बता के अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारूं? क्या पता, आजकल किसी पे भरोसा भी तो नहीं किया जा सकता। Now this is too much, अगर तुम्हारे बारे में बताना होता तो आधी इंफॉर्मेशन क्यों देता? पूरी इंफॉर्मेशन दे देता ना कि तुम और भूषण दोनों एक ही आदमी हो। तो फिर तुमने दरवाजा क्यों खोला? अरे शुक्र करो भगवान का कि दरवाजा मैंने खोला, नहीं तो तुम्हारा ये जो राम अवतार है ना, रावण अवतार में बदल जाता। खुद घर पर बुलाते हो और अपने आप देर से आते। अगर तुमने दरवाजा खोला होता ना तो सारा राज ऐसे ही फाश हो जाता। अगर तुम्हारे नौकर ने दरवाजा खोला होता तो खुद तुम्हारे बारे में बता देता। अगर किसी ने भी दरवाजा ना खोला होता तो तुम्हारे निबस तुम्हारे बारे में बता देते। ये तो अच्छा हुआ कि दरवाजा मैंने खोला। मैंने उन्हें बताया कि भूषण मेरा दोस्त है और इस वक्त वो अमेरिका में है। दरवाजा क्यों खोला? वाह! इसका मतलब उन्हें शक हो गया है। हाँ प्रभाकर, शक तो उन्हें हो ही गया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उन्हें पता कैसे चला। हेलो निकिता। हाँ बोलो। एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? आज राम और सिया यहाँ आए थे। क्या? तुम्हारी भूषण वाली एड्रेस पे? हाँ। ओह माय गॉड! लेकिन उन्हें ये एड्रेस कहाँ से मिला? पता नहीं, लेकिन उन्हें यह भी पता चल चुका है कोई भूषण नाम का आदमी यहाँ रहता है। उस वक्त तुम वहीं थे? नहीं, जब तुम मुझे यहाँ छोड़कर गई थी तब वो लोग यहीं पर थे। कहीं उन लोगों ने तुम्हें देख तो नहीं लिया? नहीं, मैं उन्हें देखकर छुप गया था। क्या चाहते हैं वो लोग? पता नहीं, भूषण के बारे में पूछताछ कर रहे थे। घर पे संजय था, दरवाजा उसी ने खोला था। क्या संजय ने? हाँ, लेकिन घबराने की बात नहीं है। संजय ने बात को संभाल लिया है। उसने कह दिया कि भूषण उसका दोस्त है और वो अमेरिका में सेटल्ड है। उन्हें भूषण के बारे में पता कैसे चला? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। हम तीनों के अलावा इस बारे में और कोई नहीं जानता था। जरा तुम पता करने की कोशिश करो ना। और हाँ सुनो, तुम भी जरा चौकन्ना रहना, समझ गई ना? हम तीनों के अलावा इस बारे में और कोई नहीं जानता था। हम तीनों के अलावा इस बारे में और कोई नहीं जानता था। जरा तुम पता करने की कोशिश करो ना। और हाँ सुनो, तुम भी जरा चौकन्ना रहना, समझ गई ना? हम तीनों के अलावा इस बारे में और कोई नहीं जानता था। हेलो जी सुभाष जी, मैं हूँ तितली जी। छी, ऐसे बोलूंगी तो रोल क्या मुझे मिलेगा भी नहीं। वो मैं जरा स्टाइल मार के बोलती हूँ। हाय सुभाष, दिस इज तितली फ्रॉम चंडीगढ़। जी चंडीगढ़ नहीं, जरा और स्टाइल में बोलती हूँ। हाय सुभाष, दिस इज तितली फ्रॉम कनाडा। इतना दूर क्यों जा रही हूँ मैं तितली? मैं पंजाब की हूँ, सुभाष जी पंजाब के, पंजाबी में बात करती हूँ। हेलो जी सुभाष जी, हेलो जी सुभाष जी। कैसे करूँ? क्या नाटक लगा रखा तुमने? निकलो यहाँ से। दीदी क्या? डोंट यू डेयर कॉल मी दीदी। निकलो यहाँ से। दीदी लेकिन मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या किया है? जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो और फिर पूछती हो मेरा कसूर क्या है? अरे मुझ पर आप झूठा इल्जाम लगा रहे हो दीदी। मैंने किया क्या है? मैंने तुमसे कहा था ना कि भूषण के बारे में तुम किसी से कुछ नहीं बताओगी। मेरे मना करने के बावजूद तुमने राम और सिया को ये बात बता दी। मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया है दीदी। तुमने उन्हें सब कुछ बताया है, यहाँ तक वो उसके घर तक पहुँच गए। क्या?
राम और सिया भूषण के घर गए, लेकिन भूषण का घर तो मुझे भी नहीं पता। ये जानना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा विश्वास कीजिए दीदी, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। भला मैं अपनी बहन के साथ। मत कहो मुझे बहन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये बात मेरी जिंदगी में तूफान ला सकती है, और जो लोग मेरी जिंदगी में तूफान लाते हैं ना, उन्हें मैं अपने घर में रहने की इजाजत नहीं दे सकती। देखो निकिता, मेरी जिंदगी में मेरे काम से बढ़कर और कुछ भी नहीं, और इसी करियर और काम की कसम खाकर मैं कहती हूँ, मैंने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया दीदी। मेरा यकीन करो प्लीज। तुम मेरे अतीत के बारे में जानती हो तितली, और मैं नहीं चाहती कि मेरा गुजरा हुआ कल मेरे आज को बर्बाद कर दे। तुम वैसा ही करोगी जैसा मैं चाहती हूँ, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। दीदी, मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं वही करूंगी जो आप चाहते हैं। आई प्रॉमिस यू। तुमने ये सब करके अच्छा नहीं किया निकिता, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि भूषण वाली बात की सच्चाई से निकिता को कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, वरना वो ऐसे रिएक्ट नहीं करती। और जहां बड़ा फर्क पड़े, वहां फायदा भी बड़ा होता है। सुलझने की बजाय गुत्थी और उलझ रही है। संजय का वहां मिलना कुछ समझ में नहीं आया। पापा, why you so surprised? संजय निकिता जी के साथ है और ये मिस्टर बीएस मल्होत्रा भी निकिता जी के साथ है, तो जाहिर है संजय और बीएस मल्होत्रा एक दूसरे को जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि संजय सब कुछ जानता है। नहीं अंकल, ये बोलना जरा मुश्किल है, क्योंकि बीएस मल्होत्रा काफी दिनों से निकिता जी को जानता है, जबकि संजय ने तो अभी शादी टूटने के बाद ही उनसे हाथ मिलाया है। हाँ पापा, वैसे निकिता जी के मोबाइल बिल से तो ये पता लग गया है कि वो मिस्टर बीएस मल्होत्रा से काफी दिनों से बात कर रही है। लेकिन सिया, इससे कुछ साबित नहीं होता, हमें कुछ और पता लगाना होगा। मुझे तो लगता है कि ये बीएस मल्होत्रा ही सारी बातों का हल है। ही इज अ मिस्ट्री मैन। कोई बात नहीं, अगर हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो भगवान आगे रास्ता दिखा ही देगा। बाप रे, यहाँ तो पूरी किसी हिंदी फिल्म की स्टोरी चल रही है। कुछ बहुत बड़ी बात है तितली, यही तेरा मौका है कुछ हाथ मारने का। वाह वाह वाह, क्या जैकपॉट लगा है मेरे हाथ। दोनों ही परेशान हैं और मदद कर सकती हूँ सिर्फ मैं, या तो मिस्टर प्रधान की या फिर निकिता की। निकिता, मैं उसकी मदद क्यों करूं? उसकी वजह से मुझे घर छोड़ना पड़ा, कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी। अब हिसाब बराबर करने की बारी आ चुकी है। भूषण को सिर्फ मैं जानती हूँ, और ये बात छुपाकर मुझे क्या मिलेगा? लेकिन अगर मैंने ये बात प्रधान फैमिली को बता दी, तो उनसे पैसे जरूर ऐंठ सकती हूँ। सत श्री अकाल जी, तितली जी की मेड सर्वेंट बोल रही हूँ, फ्रॉम चंडीगढ़। इतना बड़ा इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत है क्या? आप कौन? मैं तितली बोल रही हूँ, आवाज भूल गई? ओहो मैडम जी, वो क्या है ना मैडम जी, आप इतनी दूर मुंबई से बोल रही है ना, इसीलिए। तो क्या बॉम्बे से चंडीगढ़ पहुँचते पहुँचते आवाज बदल जाती है क्या? अच्छा चल, काम की बात सुन। मेरे कबर्ड में एक फोटो एल्बम है। जी? उसमें मेरे साथ निकिता मेम साहब और एक आदमी की फोटोग्राफ्स हैं। भूषण साहब के साथ? हाँ एग्जैक्टली, भूषण साहब के साथ। वो फोटोग्राफ्स मुझे अर्जेंटली कुरियर करके बॉम्बे भेज दो। तुम्हारे पास मेरा एड्रेस है ना? हाँ, अब देखे तो गई थी ना। ठीक है, तो वो फोटोग्राफ्स मुझे जल्दी से भेज देना। जी। अब होगा तमाशा। एक पैक और देना प्रभाकर। नहीं, बहुत पी लिया तुमने, और नहीं। अरे प्रभाकर, अभी अभी तो शुरू किए, देना एक और पैक प्लीज। शुरू की है? चढ़ गई है तुम्हें? छड़ी नहीं है प्रभाकर, दो ना एक और पैक।
आज क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं प्रभाकर, आज सिया को देखने के बाद पुराने जख्म ताजे हो गए, तन बदन में आग सी लग गई है। उसी वजह से मैं यहां पर आ गया। आई कैन अंडरस्टैंड। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर नहीं भरते। लेकिन एक बात समझ नहीं आई प्रभाकर, मैं ये सब कर रहा हूं क्योंकि मुझे सिया से बदला लेना है। निकिता जी भी जायदाद चाहती है और सिया दीवार बनकर खड़ी है, लेकिन तुम्हारी कहानी कुछ समझ नहीं आई प्रभाकर। मेरी बहुत लंबी कहानी है। बताओ ना। आज नहीं, फिर कभी। अरे बता भी दो। बड़े चालाक हो तुम। एक ही दिन में सब कुछ जान लेना चाहते हो। आज नहीं, फिर कभी। आज तुम्हारे बारे में बात करते हैं, क्योंकि सिया ने तुम्हें करारा तमाचा मारा है। उसने तो तुम्हारी कुंडली बदल के रख दी। तुम उससे पैसों के लिए शादी करना चाहते थे, लेकिन वो तो राम से शादी कर रही है। क्या मिला तुम्हें? ना पैसा, ना लड़की। एक और पैक देना। हाँ। एक बात कहूं, बुरा नहीं मानना। अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना, तो मैं चुपचाप ना बैठा होता। कम से कम इतनी बेइज्जती होने के बाद तो बिल्कुल चुपचाप ना बैठता। चुप तो मैं भी नहीं बैठने वाला प्रभाकर। क्या कर लोगे तुम? हाँ? सिया राम से शादी कर ली है, तुम क्या कर लोगे? शादी करने वाली है ना, हुई तो नहीं, बदनाम कर दूंगा उसे मैं। कैसे? प्रभाकर, किसी आदमी को चोट पहुंचानी हो तो उसके आत्मसम्मान पर वार करो। किसी लड़की को चोट पहुंचानी हो तो उसके इज्जत पर। कह दूंगा सबको कि सिया और मेरे संबंध इतने आगे तक बढ़ चुके थे, वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी। हमने ये बच्चे को गिरा दिया समाज के डर से। तुम अभी भी बच्चे हो संजय, अभी भी बच्चे हो। वो कैसे? पहली बात तो ये कि तुम्हारा विश्वास कौन करेगा? और राम ये अच्छी तरह से जानता है कि तुम्हारा और सिया का अफेयर था। इसके बावजूद वो उसे शादी कर रहा है। इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। एक और प्लान है मेरे पास। ना रहेगा पास और ना बजेगी बांसुरी। अब क्या प्लान सोचा है तुमने? अभी नहीं प्रभाकर। कहते हैं कि काम जब सही वक्त पर करो तब ज्यादा इफेक्टिव होता है, और मैं गलत काम भी सही वक्त पर करने में विश्वास करता हूं। बारात वाले दिन में ऐसा तोहफा दूंगा कि सारी जिंदगी याद करेगी वो। Yes. वो अब मैं क्या करूं? परमिंदर कौर ने तो कहा था कि उसने मेरे फोटोग्राफ्स कुरियर कर दिए, लेकिन अभी तक पार्सल पहुंचा क्यों नहीं? अगर इन लोगों ने सारी बातें अपने आप ही पता कर दी तो मेरे तो पैसे ही मारे जाएंगे। मैं क्या करूं? क्या कर? आपका पार्सल? हाँ, मेरा पार्सल। खड़े क्यों? जाओ ना।
गॉड, परमिंदर कौर ने मेरी पोर्टफोलियो की फोटोग्राफ्स भेजी है। मैंने तो भूषण और निकिता की फोटोग्राफ्स मांगी थी। सत्यानाश हो तेरा परमिंदर कौर, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। लगता है अब उसी 1000 रुपए से मुझे काम चलाना पड़ेगा। भाई मेरी पसंद तो तुम जानती हो ना मीनाक्षी, मैं कुछ पसंद कर लूंगा फिर तुम मुझे ताने मारोगी। तुम ही सिलेक्ट करो। मुझे समझ में आता तो आपसे पूछती, बताइए ना। ये देखिए सिया, देखो कार्ड के सैंपल आए, कौन सा पसंद है इसमें? मामा वो मुझे तो ये पसंद है। पापा मैं देखती हूँ। हेलो हेलो, प्रभाकर बोल रहा हूँ। अंकल, नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते बेटा। बेटा तुम्हारा मैसेज मिला था, क्या बात है? अंकल एक्चुअली मुझे किसी भूषण नाम के आदमी के बारे में आपसे बात करनी थी। भूषण? कौन भूषण? क्या क्या बात कर रही हो सिया बेटी? हाँ अंकल, सच कह रही हूँ मैं। लेकिन बेटा तुम्हें वहां ऐसे नहीं जाना चाहिए था। अंकल मुझे इस आदमी का पता करना ही था। अंकल, डू यू हैव एनी क्लू अबाउट दिस मैन? नहीं, मुझे तो उसके बारे में कुछ पता नहीं है, और वैसे बड़ा होने के नाते मैं कह देना चाहता हूँ कि तुम इस बारे में अभी किसी को कुछ कहना मत। मुझे कुछ पता नहीं कौन कौन मिला हो। सही कह रहे हैं आप अंकल। वैसे बेटा मैं इस भूषण नाम के आदमी के बारे में पता करने की पूरी कोशिश करूंगा, और जैसे ही पता चलेगा तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। थैंक यू सो मच अंकल। और बाकी सब ठीक है ना? सब ठीक है अंकल। पापा को बुलाऊं? नहीं, मैं बाद में उनसे बात कर लूंगा। ओके बेटा। ओके अंकल, नमस्ते। किसका फोन था बेटे? पापा, प्रभाकर अंकल का था। अच्छा, क्या कह रहे थे? कुछ नहीं पापा, उन्हें भी भूषण मल्होत्रा के बारे में कुछ भी नहीं पता है। पापा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने विश अंकल के साथ विश्वासघात किया है? कुछ ही दिनों में मैं यहाँ से चली जाऊंगी। यश भैया और आदित्य भैया को इस बात से कोई मतलब है ही नहीं। एक आतिश भैया थे, सो वो भी घर छोड़ के चले गए। तुम फिक्र मत करो बेटी, भगवान ने हमें अगर किसी काम के लिए चुना है तो पूरा भी वही कराएगा। गीता में लिखा है ना कि कर्म करने वाला भी वही ऊपर वाला है, हम तो सिर्फ जरिया हैं। और बेटी, भगवान न करे जिस मकसद से हम इस घर में आए हैं वो किसी कारणवश पूरा नहीं कर पाए तो इस बात का मलाल तो नहीं रहेगा कि हमने कोशिश नहीं की। हाँ पापा, लेकिन पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है।